अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ 4 मुख्तलिफ तरह के पिज़्ज़े की रेसिपीज शेयर करूंगी और तमाम टिप्स आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में बआसानी पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। और ये इतना आसान लगेगा आप लोगों को घर में पिज़्ज़ा बनाना कि आप बाजार से बाय करना भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरह से बना रहे हैं। डो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में नीम गर्म दूध ऐड कर देंगे 1 गिलास। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे की जगह पे आप दही या फिर खुशक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक और मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा ओरिगानो ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 पैकेट यीस्ट का। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती जाऊंगी। 1 kg मैदा है और मिक्स करती जाऊंगी। वन kg मैदे में 1 गिलास दूध एनफ है। अगर फिर भी मुझे लगा कि ये कम है तो हम फिर थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। आटा यहाँ पे असेंबल कर लिया मैंने। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करूँगी। इसकी जगह पे आप घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा मैंने यहाँ पे गूंद लिया है। अब हम इसकी टॉप पे ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसके ऊपर कोई सिकड़ी की तह ना जमने पाए। अब मैं इसको रैपिंग शीट से कवर करूंगी और राइज होने के लिए रख दूंगी। गर्मियों का सीज़न है तो ये 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छी तरह से राइज हो जाती है। सर्दियां हों तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मियों में मैं ऐसे ही किचन में ही इसको रख दूंगी और ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर सर्दियां हों तो आप इसको ओवन में या फिर अपनी कबर्ड में रख दें तो ये परफेक्ट राइज हो जाती है। चलें, जितनी देर में ये राइज हो रही है हम अपनी स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए फ्राई पैन में हम डालेंगे 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। अभी मैंने इसके नीचे आंच ऑन नहीं की। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 kg बोनलेस चिकन। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। आप अपने टेस्ट और फ्लेवर के मुताबिक इन चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका। साथ ही मैं इसमें डालूंगी तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून भर के। ये चला जाएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके नीचे आंच ऑन करूंगी और इसे कुक होने के लिए रख देंगे मीडियम हीट पे। और ये देखिए स्टफिंग हमारी यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे।
साथ ही हम कबाब प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो कुछ यूँ है, 1/2 kg कीमा है, साथ ही यहाँ पे प्याज है 2 अदद, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है। इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंड करके इनका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। सबसे पहले हम इन्हें ब्लेंड कर लेते हैं। तमाम चीज़ों का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, काली मिर्च, खुशक धनिया, जीरा बारीक पीस के। ये तीनों चीज़ें मिला के तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। सूरज मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कुछ हम गोल कबाब बनाएंगे छोटे छोटे से इस तरह से, और कुछ हम सीख कबाब की शेप में बनाएंगे यूं करके। ये देखें इस तरह से। तमाम मटेरियल के मैं इसी तरह से कुछ कोफ्ता कबाब और कुछ सीख कबाब प्रिपेयर कर लूँगी। साथ ही आपको डो मेरी नज़र आ रही होगी। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है मुझे इसे रखे हुए और ये देखें अच्छी खासी राइज हो गई है। हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन में मैंने जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 बाय 1 करके डालती जाऊंगी। और डालते ही आपने इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे। अब हम इसकी साइड टर्न कर लेंगे। तैयार हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल लूंगी और इसी तरह से मैं अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लूंगी। और ये देखें यहाँ पे डो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से राइज हो गई है। अब हम पिज़्ज़े बनाने शुरू करते हैं। स्टफिंग भी हमारी तैयार है और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डो भी हमारी राइज हो गई है। पहले इसकी हवा निकाल लेंगे इस तरह से और अब जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग एक पेड़ा लेंगे, ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से हाथों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे साइड पे कर देंगे। ये देखें यहाँ पे खुशक मैदा लगाएंगे अच्छी तरह से। पहले इसे हाथों की मदद से इस तरह फैला लेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। अब हम इसे अपने सांचे में डाल देंगे। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा। इसके लिए डो को मैंने ऑलरेडी इसमें ट्रे में लगा दिया है। थोड़ी सी हमने इसकी डो बड़ी रखी है। अब हम फोक की मदद से इस तरह से छोटे छोटे से सुराख कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना बने। साथ ही हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, होममेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप घर में बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे कबाब। कबाब लगाने के बाद अब मैं इसमें चीज़ लगाऊंगी। ऑप्शनल है, मुझे ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं साइडों पे भी लगा रही हूँ।
आप चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। इस तरह से अब हम यहाँ से पकड़ेंगे और यूं करके इसे बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि बेक होने के बाद ये खुले ना, इस तरह से। अब हम इसमें चिकन की स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग लगाने के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल्स लगाएंगे जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। हम इसके सेंटर में सीख कबाब दोबारा से लगाएंगे। इन्हें मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है इस तरह से। कबाब लगाने के बाद अब हम इस पे चीज़ लगाएंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों हैं, मिक्स करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। चीज़ लगाने के बाद अब हम इस पे ओरिगेनो लीव्स लगाएंगे। उसके बाद मिक्स हर्ब, आपके पास जो जो चीज़ अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें, वैसे इनका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और सबसे आखिर में हम डालेंगे क्रश की हुई सुरख मिर्च। अब हम इसे बेक करेंगे। 200 डिग्री पे मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है और अब हम इसको 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब मैं इसे बेक कर लूँगी 20 मिनट के लिए। जस्ट नीचे वाला राड ऑन है। एंड पे हम कलर देने के लिए 1-2 मिनट के लिए ऊपर वाला राड ऑन करेंगे और उससे कलर दे लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा भी यहाँ पे डन हो गया है। सबसे पहले फोक की मदद से इस तरह से स्ट्रफ कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना बने। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। होममेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हम इसमें प्रिपेयर किए हुए कोफ्ते रखेंगे। अब हम इसको यहाँ से साइडों से पकड़ेंगे इस तरह से और ये अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। फिर इस साइड से और इस साइड से पकड़ेंगे इस तरह से। अब हम इस पे चिकन की स्टफिंग लगाएंगे। इसके बाद अब हम इस पे कुछ वेजिटेबल्स लगा देंगे। अब ऑलिव्स लगाएंगे। वेजिटेबल्स अप्लाई करने के बाद अब हम इस पे चीज़ लगाएंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों हैं। चीज़ लगाने के बाद अब हम थोड़े से ऊपर से ओरिगानो लीव्स लगा देंगे। टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत इससे ज़बरदस्त बनते हैं। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट क्राउन पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पे बेक हो गया है। सॉस
लगाएंगे। तो इसको बनाना किस तरह, हमने मायोनीज़ और क्रीम लेनी है, उनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे और ओरिगैनो डाल देंगे। वो मिक्स करके तो ये क्रीम हमारी बहुत ही मज़े की प्रिपेयर हो जाएगी। हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा, इसके लिए डो को मैंने ऑलरेडी पिज़्ज़ा पैन में अप्लाई कर दिया है और इसको लगाने के बाद 10 मिनट तक आप इसको इसी तरह से पड़ा रहने दें। फिर हम इसके फोक की मदद से इस तरह से सुराख कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना बने। इसके बाद अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। इसके बाद चिकन की स्टफिंग लगाएंगे। इसके बाद अब मैं इस पे वेजिटेबल्स अप्लाई करूँगी जिन्हें मैंने इस तरह से फाइन चॉप किया हुआ है। और ये हमारा हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा भी बेक होके आ गया है। तो मटेरियल मेरे पास बच गया था, उसे मैंने यूटिलाइज इस तरह से किया कि बच्चों के लिए मैंने छोटे छोटे से पिज़्ज़े बना लिए, मिनी पिज़्ज़े। अब मैं इन्हें भी बेक कर लूँगी। पिज़्ज़े यहाँ पे बेक हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये रहे हमारे मिनी पिज़्ज़ा।